इस वीडियो में हम डीएफए मिनिमाइजेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। डीएफए मिनिमाइजेशन के ऊपर बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मिनिमाइजेशन होता क्या है। सो मिनिमाइजेशन, उससे पहले हम एक बार डीएफए देखते हैं कि डीएफए क्या होती है। जब हम मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम कम कर सकें, लेकिन जब हम कम कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिटेन भी रहनी चाहिए, तभी तो कम करने का फायदा है। यदि आप कहेंगे कि इसे मिनिमाइज करना है और कोई प्रॉपर्टी रिटेन करने की जरूरत नहीं है तो मैं कह दूंगा हटा दो सारी की सारी स्टेट, अब ये मिनिमाइज हो गया। तो हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक किसे मिनिमाइज कर सकते हैं, किसे कम कर सकते हैं, और दूसरा किस प्रॉपर्टी को रिटेन करना है, किस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है। तो हम सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। तो क्या मतलब हो सकता है डीएफए मिनिमाइजेशन का। सबसे पहले देखिए कि हमारी कोई भी डीएफए मशीन जो है वो क्विंटपल से बनी हुई है। क्यू यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स, अल्फाबेट, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। तो क्यू जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है और ये स्टेट्स एक तरीके से हमारी मशीन की मेमोरी को दर्शाते हैं। सिग्मा वो सिंबल्स हैं जो कि लैंग्वेज को बनाएंगे, तो इनको तो आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत फिक्स्ड है। डेल्टा क्यू और सिग्मा पर आधारित है, तो सिग्मा तो हम चेंज नहीं कर सकते, शायद क्यू में चेंज लाने का मतलब डेल्टा में चेंज लाना ही होगा। क्यू नॉट एक जस्ट एक स्पेशल स्टेट है क्यू में, और एफ एक सबसेट है क्यू का। तो यदि हमारा जो मेन रिसोर्स है इस पूरे डीएफए में वो है स्टेट्स, यदि हम स्टेट्स को कम करते हैं तो हमारी डीएफए कम हो सकती है, छोटी हो सकती है। डीएफए को छोटे करने का क्या रीजन हो सकता है? डीएफए को छोटे करने का एक रीजन ये हो सकता है कि आपको उसको सेव करने में कम स्पेस लगेगा, आपको उसे बनाने में कम स्पेस लगेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। यदि हम उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो वो फास्ट होगी। यदि वो मिनिमाइज डीएफए है तो काम वही होगा। अब काम वही होगा इससे क्या मतलब है? इसका मतलब शायद ये है कि हम लैंग्वेज सेम रखेंगे, क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे तो जब हमने एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट किया था, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट किया हो, या एनएफए से हमने डीएफए में कन्वर्ट किया हो, इन सभी चीजों में जो हमने कंफर्म करने की कोशिश की थी वो ये बात थी कि इनकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज मस्ट बी सेम। यदि लैंग्वेज आपकी रिटेन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें मिनिमाइज करनी है स्टेट्स और लैंग्वेज रखनी है सेम। जब भी कोई मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो हमेशा उसमें ये चीजें रहती है कि किसको कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो स्टेट्स है, और किस चीज के ऊपर कंस्ट्रेंट है, तो हमारा कंस्ट्रेंट लैंग्वेज के ऊपर है। और हम कह रहे हैं कि जो मिनिमाइज डीएफए हो और जो करंट डीएफए है दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, यानी कि strings accepted by both of them must be exactly same. If one is accepting, another should be accepting. If one is rejecting, another should also be rejecting it. तो इस तरीके से हम डीएफए मिनिमाइजेशन का मतलब निकालते हैं। दूसरा सवाल आता है, जब हम डीएफए यानी कि स्टेट्स को मिनिमाइज कर रहे हो तो बेसिकली दो स्टेट्स को मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है कि उसके आगे की स्ट्रिंग क्या बनेगी। ठीक है, तो जो भी स्टेट आपने ली, सपोज कीजिए कि आपने एक स्टेट ली एक और एक ही दूसरी स्टेट ली। अब इस स्टेट पे पहुंचने तक तो सब ठीक है, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को मर्ज करने का क्या मतलब होगा? इन दोनों को मर्ज करने का मतलब ये होगा कि यदि मैं इन दोनों को ये एक सिस्टम में ये दो स्टेट्स हैं और इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही स्टेट रह गई नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट डीएफए में, यदि हमने इन दोनों को मर्ज करके रखा तो हम कब मर्ज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आता है। अब आप ये सोचिए कि यदि ये अलग अलग होती तो क्या होता। ये कहते हैं कि यदि ये अलग अलग है तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा रही है, ये कोई दूसरी जो स्ट्रिंग है वो दूसरी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रही है, ये कोई तीसरी स्ट्रिंग है, ये कोई तीसरी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली ये भी कुछ ऐसे कह रहा है कि भाई ये एक स्ट्रिंग से
एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा है, दूसरे स्ट्रिंग से दूसरी पर्टिकुलर टाइप की स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, तीसरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से तीसरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट पे जा रहा है। सो अलग अलग स्टेट्स पे ये जा रहे हैं, पर जब हम इन्हें कन्वर्ट करके या मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये मर्ज कब हो सकता है? मर्ज करने के बाद तो क्या है कि ये तीनों की तीनों, जैसे मान लीजिए कि ये आप बस एक ही स्टेट पे जा रहा है, ये कोई दूसरी स्टेट पे जा रहा है, ये कोई तीसरी स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6 कनेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ 3 कनेक्शन रह गए। ये 3 कनेक्शन हम ऐसा क्या देखें कि ये कनेक्शन भी मर्ज हों किसी तरीके से, क्योंकि यदि ये मर्ज नहीं होते तो हमको दिक्कत होगी। तो हमें इनकी प्रॉपर्टी देखनी है। ऑफ कोर्स जब हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो इससे पहले की स्ट्रिंग हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी स्टेट आपको यहाँ पर पहुंचा रही है, जिस भी स्ट्रिंग को रीड करके यहाँ पर पहुंचा रही है, उसको हम यहाँ पर भी पहुंचा सकते हैं। सो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यदि किसी स्टेट से ए लेकर के मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ और किसी स्टेट से बी लेके मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, तो मैं ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा और इस स्टेट को गायब कर दूंगा। पर प्रॉब्लम मेरी इनकमिंग एजेस से तो आ ही नहीं रही है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो आउटगोइंग एजेस पे ज्यादा है, जिनको मर्ज करना जरूरी है। तो हम इनको मर्ज किस कंडीशन पर करें ताकि लैंग्वेज हमारी सेम बनी रहे? तो इस चीज को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या इस स्टेट से यदि हम किसी स्ट्रिंग को लेकर के फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है लैंग्वेज की वो ये है कि कौन सी स्ट्रिंग हमें फाइनल स्टेट पे ले जा रही है। जो स्ट्रिंग्स हमें फाइनल स्टेट पे ले जा रही हैं वो सब की सब रेस्पॉन्सिबल हैं एक्सेप्टेड स्ट्रिंग के लिए या लैंग्वेज के लिए। तो यदि कोई स्ट्रिंग ऐसी है जो किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है, तो इस केस में भी वो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे ही पहुंचनी चाहिए, भले ही वो कोई दूसरी फाइनल स्टेट हो। सो सपोज कीजिए कि वो स्ट्रिंग ये है, तो या तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई दूसरी स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए यू स्ट्रिंग है जो कि नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है, तो इसकी भी यू स्ट्रिंग जो है वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो नॉन फाइनल स्टेट सेम हो, पर दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स अल्टीमेटली नॉन फाइनल स्टेट पर ही पहुंचनी चाहिए। और यदि कोई स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है तो डेफिनेटली फाइनल स्टेट पे ही दोनों से जानी चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी हम उसको मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे मर्ज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये लैंग्वेज को रिटेन करने से मतलब है। तो अब हम एक वर्ड देते हैं या एक टर्म देते हैं, इक्विवेलेंट स्टेट्स। इक्विवेलेंट स्टेट्स, so we say two states qi qj are equivalent in a given DFA if for all omega in sigma star। अब आप ये देखिए कि हम हर एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। हर एक स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से बिहेव करनी चाहिए। कैसे बिहेव करनी चाहिए कि यदि डेल्टा एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन आपको क्यू आई से ओमेगा को यूज करते हुए आपको फाइनल स्टेट में ले जाता है, तो क्यू जे से भी वो फाइनल स्टेट में ही ले जाएगा। क्यू जे से भी उसे वो फाइनल स्टेट में ही लेके जाएगा। और यदि क्यू जे से फाइनल स्टेट में लेके जा रहा है तो क्यू आई पे भी फाइनल स्टेट में ही लेके जाएगा। तो यदि ये सिचुएशन आती है इफ एंड ओनली इफ की, यानी कि यदि क्यू आई लेके जा रहा है तो क्यू जे लेके जा रहा है, और यदि क्यू आई नहीं लेके जा रहा है तो क्यू जे भी नहीं लेके जा रहा है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यदि क्यू जे भी जा रहा है तो भी क्यू आई को भी जाना पड़ेगा। तो हम ऐसे केस में
इक्विवेलेंट स्टेट्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट स्टेट्स को मर्ज किया जा सकता है। टू इक्विवेलेंट स्टेट्स कैन बी मर्ज्ड। ठीक है, आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द डीएफए। तो हमारा एक व्यू बनता है, जब हमें डीएफ को मिनिमाइज करना है तो हम स्टेट्स को कम करेंगे। स्टेट्स को कम करने से हमारा काम चल सकता है, लेकिन जब हम स्टेट्स को कम करेंगे तो हमारी लैंग्वेज सेम रहनी चाहिए। लैंग्वेज को सेम रखने के लिए हमें इक्विवेलेंट स्टेट्स का सहारा लेना चाहिए। इक्विवेलेंट स्टेट्स डिफाइन होती है कि यदि कोई भी स्ट्रिंग, यदि दो स्टेट्स QI और QJ इक्विवेलेंट है तो हर एक स्ट्रिंग का वो सेम बिहेवियर दिखाएंगे। कैसे? यदि QI से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेकर के हम F में जा रहे हैं तो QJ से भी उसी स्ट्रिंग से हम F में किसी न किसी फाइनल स्टेट में ही जाएंगे। यदि QI से हम उस स्ट्रिंग को रीड करके फाइनल स्टेट में नहीं जा रहे तो QJ से भी हम उस स्ट्रिंग को लेकर के फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते, किसी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते। सो यदि ये दोनों हमें इक्विवेलेंट स्टेट्स मिलती हैं तब हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम डीएफए को एक्चुअली मिनिमाइज करना सीखेंगे। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हम एल्गोरिथमिकली इक्विवेलेंट स्टेट्स कैसे निकाल सकते हैं।